महाराज जी, क्या मोक्ष एक जन्म में ही प्राप्त हो सकता है या कई जन्मों तक चलने वाली एक मिनट में प्राप्त हो सकता है। एक मिनट में, जैसे स्वप्न हम देख रहे हैं और हमको जगा दिया जाए तो पूरा स्वप्न झूठा निकला ना, पर जगने के बाद स्वप्न से मुक्त हो गए ना। जागृत अवस्था आई तो स्वप्न से मुक्त हो गए ना। ऐसी ये जागृत अवस्था है जो अविद्या से है। अविद्या के कारण श्री कृष्ण नहीं दिखते और माया दिखाई देती है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। सतोगुण रजोगुण तमोगुण की माया का आवरण डालकर हमारा प्रीतम सबके हृदय में बैठा हुआ है। अब ये त्रिगुणात्मिका माया का पर्दा हम हटा दें, इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो आगे के श्लोक में कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जो मेरी शरण में आ जाए तो फिर तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसे पार कर देता हूं। एक ये सरल उपाय, और दूसरा स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग त्याग दे, वो मोक्ष पदवी को प्राप्त है। क्योंकि मोक्ष किसी वस्तु का नाम नहीं है। वो आप मुक्त थे, मुक्त हैं, मुक्त रहेंगे। आपने शरीर से अपने आप को बांध दिया है, अब अपने आप को छोड़ लो। उसके लिए भी भगवान कहते हैं अपने आप द्वारा आप अपना उद्धार कीजिए। अब ये ज्ञान कितने जन्मों में आप पकड़ पाते हैं, कितने घंटों में पकड़ पाते हैं, कितने मिनट में पकड़ पाते हैं, ये आपकी योग्यता। मोक्ष तो एक मिनट में हो जाएगा। श्री अष्टावक्र जी ने जनक जी से कहा कि घोड़े की रकाब पर पैर रखकर पीठ में बैठने में जितना समय लगता है उतने में तेरे को ब्रह्मबोध करा देंगे। क्योंकि वो परिपक्व गुरु, वो परिपक्व शिष्य। अब हमारी देहाभिमानमयी वृत्ति के कारण काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की भोग वासनाओं का तांडव हो रहा है। हम अपने को स्त्री मान रहे, अपने को पुरुष मान रहे हैं, सामने अच्छा दिखाई दे रहा, बुरा, चैतन्य जड़, ऐसे भेद हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इसके लिए जब बहुकाल करी सत्संगा तबई होए सब संशय भंगा। जब बहुत काल तक संत महात्माओं का, वो भी भगवत चिंतन परायण दिव्य साधक या भगवत प्राप्त महात्मा, बीच में आना नहीं, बीच वाले में फंसा हो जाएगा। क्योंकि या तो शाब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और परब्रह्म की अनुभूति से युक्त हो, और या परब्रह्म की प्राप्ति की प्रबल इच्छा वाला साधक, तो उसके साथ संभाषण, उसके संग से हमारी अविद्या नष्ट हो जाएगी, दूसरे से नहीं। क्योंकि जो खुद अविद्या में फंसा हुआ है उसकी वाणी हमारे को अविद्या मुक्त कैसे कर सकती है। अविद्या धनाश्रय, बुद्धियाश्रय, शरीराश्रय, भोगाश्रय, पदाश्रय, ये सब अविद्या है, माया कृत है। एकमात्र श्री कृष्ण का आश्रय अविद्या रहित है, अन्यथा अन्य आश्रय जितना है वो सब अविद्या ही है। अविद्या का आश्रय लेने वाला परिवर्तनशील, विनाशशील दुख, चिंता, शोक, भय, मृत्यु, इसको प्राप्त होता रहेगा। मोक्ष पदवी उसी को प्राप्त होती है जिसको ये दिव्य ज्ञान हो जाता है कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं। बड़ा कठिन खेल है। इसीलिए कहा ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद लाई। अब इस कठिनता को अभी एक क्षण में दूर कर दो, अगर स्वीकार कर पाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाद। यदि हम भगवान नाम जप कर रहे और भगवान के आश्रित है और कोई गंदा काम नहीं कर रहे तो हम मुक्त ही हैं, आगे चलकर पता चल जाएगा। अब ये बड़ा कठिन है कि निरंतर नाम जप, देख लीजिए आप सब, 10-5 मिनट वाली बात नहीं, निरंतर नाम जप होता रहे, भगवान का सुमिरन, और शरीर से कोई पापाचरण ना हो, और हृदय भगवान के आश्रय में है तो देर नहीं लगेगा, प्रेम प्रकाशित होने लगेगा, अश्रु बहना, पुलकित हो जाना, गदगद कंठ हो जाना भक्ति। अगर ज्ञान मार्ग का साधक है तो निरपेक्ष होने लगेगा। सबसे निरपेक्षता, उदासीनता बढ़ती हुई वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। महाराज जी, क्या मोक्ष सर्वोच्च गति है? यदि ऐसा है तो भगवान की सगुण लीला की उपासना करने, भावना के अनुसार, भावना के अनुसार ही गति प्राप्त होती है। प्रेमी सारूप्य, सामीप्य, सारिष्ट, एकत्व आदि मोक्षों को कुछ नहीं गिनता, कुछ नहीं गिनता।
प्रेम के आगे वो मोक्ष दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जना, सारिष्ट सामीप्य सायुज्य आदि जो 5 प्रकार के मोक्षों का वर्णन आया है, प्रेमी स्वीकार नहीं करता उसको। तो पूज्य श्री रूप गोस्वामी जी ने तो पिशाचिनी कहा है कि ये पिशाचिनी अगर आ गई तो प्रेम में बाधा मुक्ति को। कैसे? आपको लगेगा इतने बड़े महापुरुष ऐसे कैसे मुक्ति को कह दिए? तो जैसे हम बिल्कुल सरल उदाहरण में 2 चीटा चीनी को पा रहे थे बोरे में लगे हुए, एक चीटा झटके में चीनी के साथ चला गया और औंठ कर कढ़ाई में चीनी बन गया, इसका हो गया मोक्ष। और एक आराम से दाने को बाहर से आस्वादन कर रहा है। तो बोलो स्वाद में कौन सा बड़ा हुआ? जो बाहर आस्वादन कर रहा है, वो तो चीनी बनी गया ना, वो भगवान में लीन हो गया और वो भगवान के संग रहकर लीला का रसास्वादन और सेवा कर रहा है। तो प्रीति में श्री महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा से श्रीपाद प्रबोधानंद जी वृंदावन आए, तो उनका एक वृंदावन महिमामृत नामक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने लिखा कि मैं आपको शपथ पूर्वक कह सकता हूं कि ब्रह्मानंद में वो सुख नहीं है जो श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की प्रीति में है। शपथ पूर्वक क्यों कहा? क्योंकि विश्वास कर लिया जाए। और वो हजारों सन्यासियों को ब्रह्म बोध कराने में समर्थ महापुरुष थे, लेकिन जब महाप्रभु चैतन्य देव के प्रेम आश्रुओं का, तब उनको लगा कि इस सुख से बढ़कर कोई सुख है। फिर महाप्रभु की कृपा से वो इधर और रसिकों के संग से इधर प्रेम रंग, तो जहां प्रेम रंग है वह मोक्ष सुख की महान। और जो मुक्ति चाहता है वो इसकी भी स्मृति त्याग देता है, भगवान की भक्ति की उस महिमा को वो स्वीकार नहीं करता है, तभी जा करके वो मोक्ष को प्राप्त, अगर स्वीकार कर ले तो प्रेम को प्राप्त हो जाए। भगवान ही अलग अलग रूपों में अलग अलग भावों को पूर्ण करने के लिए आचार्य रूप से प्रकट होते, कोई सखा भाव, कोई गोपी भाव, कोई दास भाव, कोई एकत्व भाव। एकत्व भगवान में लीन हो जाना, एक है भगवान के प्रेम में लीन होना और एक है भगवान में समा जाना। भक्तजन ये नहीं स्वीकार करते। भरत जी प्रेमी हैं, वो प्रयागराज से कह रहे हैं कि यद्यपि मैं अपने धर्म के अनुसार भिक्षा नहीं मांग सकता, छात्र धर्म में ऐसे हाथ फैलाना नहीं, पर आरती काह न करे को कर्मु, मांगो भीख त्याग निज धर्मु। क्या भीख मांग? बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, यही मोक्ष पद मुझे नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान, बार बार जन्म हो और भगवान के चरणों में प्रेम हो। अब वो मोक्ष स्वीकार नहीं कर रहे, और जो ज्ञान मार्ग का प्रतीक है वो भगवान के प्रेम मार्ग को नहीं, वो वहां पहुंच जाता है, तभी मुक्त होता है। नहीं तो भगवान का प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। भगवान ही मोक्ष दाता है, भगवान ही प्रेम दाता है, तो दोनों मार्ग हैं। अब उसमें चूंकि भगवान की भक्ति को स्वीकार इसलिए कि वो स्वयं ब्रह्म का, कि मैं ब्रह्म हूं, तो भगवान में वो चूंकि तन्मयता एक ही भाव की हो रही है कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो वास्तविक जब श्री कृष्ण ही सब रूपों में विराजमान है तो मैं शब्द को उधर जोड़ो। जब चतुर्श्लोकी भागवत सुनाते तो कहते हैं जब सृष्टि नहीं थी तो मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही रहूंगा, तो बीच में जो कुछ है वो मैं ही मैं हूं। तो उस मैं की सिद्धि की तो मैं बन गया, लीन हो गया उसमें। अब प्रेमी जन मैं नहीं बनना चाहते, नहीं, प्रेमी जन उसका रसास्वादन करना चाहते, प्रीतम रूप में, प्राण प्यारे रूप में। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ भक्ति का रस प्रेम, जो बड़े बड़े सुखदेव आदि परमहंसों को भी आकृष्ट कर लिया, जो मैं की उपासना में ही थे, आकृष्ट कर लिया। श्रीपाद मैं की ही उपासना में थे, प्रबोधानंद जी, आकृष्ट कर लिया इस प्रेम ने। बड़े बड़े ज्ञानियों के भी ज्ञान को धूल धूसरित कर दिया इस प्रेम ने। उद्धव जी ज्ञानी थे, आए थे गोपियों को समझाने, और उनका ज्ञान ब्रज की रज में प्रेम में बदल गया। तो मोक्ष और प्रेम, भगवत धामों की चाह, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि हम। जिस भाव से भगवान को भजा जाता है वही उसकी गति हो जाती है। अगर हम मोक्षाधिपति भगवान को मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। प्रेम तो प्रेम के लिए। मार्ग अलग अलग हैं,
तत्व एक है, रसास्वादन अलग अलग है, वस्तु एक है। समझ पा रहे हैं आप?